पाकिस्तान एक अजीम मुल्क। अजीम इसलिए कि इसने मुझे अमन और सलामती से रहने के लिए पनाह दी है। चलो शुरू से आते हैं। बचपन ही से मैंने इसके मीठे और ठंडे चश्मों का पानी पिए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिद साहब का, जिन्होंने मुझे पाकिस्तान की खूबसूरती से आशना कराया। मरी की बर्फबारी हो या माहूडन झील का मैदान, बस का लंबा सफ़र हो या जीप का ऑफ रोड ट्रैक, वालिद साहब ने हमें बचपन से ही खूब घुमाया था। शूटिंग का बहुत शौक था, इसलिए हर खूबसूरत वादी को देखते ही शूट कर लेते। अस्तूर डिस्ट्रिक्ट का एक और खूबसूरत गांव दिल्ले, जिसकी पहचान कराई इस खूबसूरत झील ने, जिसे दिल्ले लेक भी कहा जाता है। आज सुबह हम रूपल थे और रूपल से हम वापस आए रहमानपुर। ये हम आ गए वापस नांगा पर्वत बेस कैंप से। और खाली हो गया। हाँ कोई नहीं। अब यहाँ से जो लेफ्ट ट्रैक है ये जा रहा है रट्टू को और दिल्ले लेक को। अभी हम पहले चलते हैं रट्टू पॉइंट 5 आप आधा घंटा में रट्टू। हाँ वहाँ पे सिग्नल आएंगे। चलो बेहतरीन है। घर फ़ोन कर लें क्योंकि हमने 2 दिन से घर फ़ोन नहीं किया, 3 दिन से। हाँ सिग्नल का बड़ा इश्यू था यहाँ पे, एसकॉम वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था। रहमानपुर से रट्टू ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर है और दिल्ले लेक ऑलमोस्ट 47 किलोमीटर, मगर रास्ता दुश्वार होने की वजह से हमें ये 47 किलोमीटर्स करने में तकरीबन 2 घंटे लग गए। हम हैं जी अपने सफ़र की तरफ गामजन। एक पहाड़ से दूसरा, दूसरे से तीसरा पहाड़ आई जा रहा है। अभी तक दिल्ले लेक नहीं आई, बस आने वाली है। वो है सामने जी दिल्ले लेक का पहला व्यू। वो सामने दिल्ले लेक आ गई। ये है जी दिल्ले गांव, मेरी बैक साइड पे सारे का सारा, और मेरे बिल्कुल सामने जो है ये है दिल्ले झील, दिल्ले लेक। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत लेक है। और मज़े वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई बंदा भी नहीं है, हम लोग ही सिर्फ हैं। हम 3-4 बंदे हैं यहाँ पर जो इस लेक पे आए हुए, उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। अभी तक ये लेक बिल्कुल भी इतनी एक्सप्लोर्ड नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड ही समझ लें एक तरह की। यहाँ ज़्यादा लोग अभी नहीं आते, लोकल बंदे ज़्यादा नज़र आते हैं। लाहौर वगैरह से और पंजाब वाली साइड से बहुत कम लोग आते हैं। पीछे लश ग्रीन वैली है और ये जो यहाँ पे फूल है वो बड़े खूबसूरत है। यहाँ पे इस लेक के पीछे जो पहाड़ हैं उसके बिल्कुल पीछे जो मेरे सामने ये नांगा पर्वत की चोटियाँ नज़र आ रही हैं। 2-3 दिन हो गए हमें निकले हुए और नांगा पर्वत के साए में ही हम लोग बस दाएं बाएं घूम रहे हैं। 2010 में वजूद में आने वाली लेक अभी तक सियाहों का मरकज़ ना बन सकी और इसीलिए अपनी असल हालत में बरकरार है। अल्लाह जी खैर।
इतना भी आसान नहीं जितना देखने में लगता है। नहीं वो पता क्या हो, मेरा क्लच नहीं पावर में क्लच नहीं चुकाते हैं। नहीं, ये बहुत गहरी मट्टी थी इसकी, बहुत गहरा कीचड़ था। अब देखते हैं ना पावर देता है। कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं जाते क्योंकि वो खुद ही मंजिल होते हैं। सफ़र हमारा जारी था काला पानी वैली की तरफ। और जी हम पहुंच गए काला पानी। यहाँ से काला पानी का एरिया स्टार्ट हो रहा है। ये बोर्ड लगा हुआ है काला पानी। चलिए यहाँ से आगे का सारा एरिया काला पानी का है। बहरहाल ये खूबसूरत ब्रिज यहाँ पर अब कोई भी नहीं है। ये वादियाँ हैं और 2 बाइकर्स हैं। गलत फंसा ली। चलो शुक्र अल्लाह का निकल गई। खूबसूरत फूल, क्या मौसम है, और लश ग्रीन वैलीज। ये हम आ गए जी पहाड़ की दूसरी साइड पे, और दूसरी साइड पे कुछ इस तरह का मंजर है। ओए होए खूबसूरत, क्या नज़ारा है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। अल्हम्दुलिल्लाह। महमूदास आगे? हाँ अभी तो काफ़ी आगे है। हाँ ये काला पानी है। हाँ काला पानी है, ये रियाट, ये जो बस्ती है ना, हाँ हाँ ये रियाट है। अच्छा सही सही। दिल तो नहीं कर रहा था उठाने का, मगर मजबूरी थी। बहुत खूबसूरत ट्रैक है, बहुत खूबसूरत। लश ग्रीन पहाड़, नीचे ब्लू कलर का, नीले रंग का पानी बहता हुआ, और ये खूबसूरत ट्रैक। बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत ट्रैक है। इस ट्रैक पे अगर कीचड़ होता ना तो ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो धूप की वजह से ना ड्राई हो गए, जिसकी वजह से जा रहे हैं। क्योंकि इस ट्रैक पे पत्थर नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जानी थी अगर इस पे कीचड़ होता तो बहुत टफ हो जाना था, इंतहा से ज़्यादा टफ। मगर शुक्र है अल्लाह का, ट्रैक ड्राई है और हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो भाई गुजरे एक मेरे जी जी साथ ही गुजरे, आगे ही चलाइए। चले शुक्रिया। मुनीब आगे चला गया, मैंने कंफर्म कर लिया कि भाई यही है ना, ठीक है सही सलामत है। तो सामने यार ग्लेशियर कितना कमाल लग रहा है, वो सामने है, और ये वाला भी सामने, सुभान अल्लाह। हम पहुंच गए हैं जी महमूदास, लास्ट पॉइंट जहाँ तक जीप ट्रैक था। फाइनली जी हम पहुंच गए महमूदास। ट्रैक यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाता है, मगर नीचे से ना पुल टूटा हुआ है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा सकते। ये ट्रैक आगे जाके कमरी को कनेक्ट होता है और फिर आगे कोई पैदल ट्रैकिंग है, और ये रूट सारा फिर मिनीमर को कनेक्ट हो जाता है।
थोड़ा सा आगे ट्रैक जा तो रहा है कमरी तक, मगर यहाँ पर क्योंकि ब्रिज टूटा हुआ है तो इससे ज़्यादा आगे जाना अभी तो इम्पॉसिबल है जीप्स के लिए या बाइक्स के लिए। जो लोग ट्रैकिंग करते हैं वो सामने एक ग्लेशियर है उसके ऊपर से गुजरते हैं, बाइक्स वहाँ से लेके जाना बड़ा मुश्किल है, हमाकत भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप है यहाँ पे। तो इसीलिए हम यहाँ तक ही रुकेंगे। हमारा टारगेट भी यही था महमूदास तक आएँ और यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा मौसम है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। यहाँ पर हम थोड़ी देर स्टे करेंगे। हमारा यहाँ पे कैंप करने का इरादा नहीं है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास दिन थोड़े से कम बचे। शहर में छोड़ दी थकन सारी, रुख पहाड़ों के सिमत मोड़ लिया, तोड़ के राब्ता मशीनों से, रास्ता जंगलों से जोड़ लिया। भीड़ में रास्ता बनाते हुए, धीमे लहजे में गुनगुनाते हुए, बाग़बां की तरफ, गुलों की तरफ, काले धुओं से खुशबुओं की तरफ, आज फिर एक चोटी सर करेंगे, आज फिर से नया सफ़र करेंगे। आज जंगल में शाम गुजरेगी, रात तारों के नाम गुजरेगी। इस जगह हमें काफ़ी देर हो गई है स्टे किए हुए, मगर अभी तक इस जगह का हक अदा नहीं हुआ। ये जगह बहुत कमाल है, इधर जितना भी वक्त गुजारा जाए कम है क्योंकि शाम होने वाली है, इसलिए अब हम पैक करेंगे और वापसी की तरफ निकलेंगे। इस सीरीज़ को यहीं पे एंड करते हैं। हमारा इरादा था 3 ट्रैक्स करने का, नांगा पर्वत बेस कैंप वाला, दूसरा मीर मलिक वाला और तीसरा ये वाला जो है काला पानी वाला। नांगा पर्वत वाला हमारा ट्रैक कंप्लीट हो गया और ये हमने काला पानी वाला ट्रैक महमूदास तक हम आ गए। जो बीच में था मीर मलिक का उसका टाइम नहीं लग सका, इसलिए वो फिर कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली सीरीज़ में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक मैं लाहौर नहीं जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।